इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है वो है वियतनाम हादसा, जहां 32 भारतीय टूरिस्ट से भरी स्पीड बोट अचानक पलट जाती है। हादसे से जुड़ा जो सबसे बड़ा अपडेट निकल कर सामने आ रहा है वो हम आपको बता रहे हैं। ये हादसे के उस वक्त की वीडियो है जब चंद सेकंड बाद ही इसके हादसा हो गया और स्पीड बोट जहां से चली थी वहां से 400 मीटर की दूरी तय करने के बाद ही पलट गई, जिसके बाद चीख पुकार मच गई। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। हादसे के वक्त का ये वीडियो है जिस समय ये नाव पलटी। नाव पलटने से जो सबसे बड़ी क्षति सामने आ रही है वो ये है, हादसे में 18 लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है, जबकि 21 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन दोनों जारी हैं। डायनामाइट न्यूज़ के पास टूरिस्ट की वो एक्सक्लूसिव लिस्ट मौजूद है जो उस समय शिप पर मौजूद थे। लिस्ट पर पहली नज़र मारते ही सबसे पहली बात जो सामने आ रही है वो ये है कि ज़्यादातर टूरिस्ट साउथ इंडिया से बिलोंग करते थे और साउथ इंडिया के अलग अलग हिस्सों के रहने वाले थे। जो लिस्ट मेरे सामने है मैं उसमें से कुछ नाम आपको ज़रूर पढ़कर सुनाता हूँ कि इस हादसे में जो लोग उस समय नाव में सवार थे उनके क्या नाम हैं। बाला सुब्रमणी, सेल्वम सेंथिल कुमार, सिवेक कुमार, निर्मल कुमार, मुरुगा प्रभु, रूबन सेल्वन नाथन, श्रीधर विघ्नेश्वर, रामा सब्बू, अबुलठा और श्रीधर समेत ये 32 पैसेंजरों की लिस्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं जो कि उस वक्त इस नाव में सवार थे। ये जो वियतनाम का आइलैंड है जहां पर ये हादसा हुआ, बीते समय में एक अच्छे और बढ़िया टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर लगातार पॉपुलर हो रहा था, जिसके चलते बड़ी संख्या में जो पर्यटक थे वो यहाँ लगातार पहुँच रहे थे। पूरे हादसे पे गंभीरता दिखाते हुए वियतनाम के साथ भारतीय दूतावास का भी ट्वीट सामने आया है जिसमें तमाम हेल्पलाइन नंबर्स हैं और साथ ही भारतीय दूतावास की तरफ से वियतनाम के 2 बड़े शहरों में इमरजेंसी कंट्रोल रूम भी बनाए गए हैं। इस हादसे के बाद आपको तस्वीरें जो दिख रही हैं वो कहीं ना कहीं विचलित भी कर सकती हैं और कुछ तस्वीरें ऐसी हैं जो हम आपको दिखा भी नहीं सकते। मौके पर बचाव और रेस्क्यू ऑपरेशन से पहले ही लोगों ने एक दूसरे को वहां पर मौके पर CPR देना शुरू कर दिया। आपको एक दूसरे की लोग चेस्ट पंप करते हुए नजर आ रहे हैं, CPR दे रहे हैं ताकि किसी तरह उनको बचाया जा सके। साथ ही जो पीड़ित परिवार हैं वो विचलित ना हो, इस वजह से एक डायरेक्ट हेल्पलाइन नंबर्स भी इशू करे हुए हैं जो आपको हमारी स्क्रीन पर भी इस समय नजर आ रहे होंगे। लगातार भारतीय अधिकारी दूतावास वियतनाम सरकार के संपर्क में है, स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और युद्ध स्तर पर रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। लेकिन इस हादसे ने कहीं ना कहीं जिस तरह से भारतीय टूरिस्ट वियतनाम पहुंच रहे थे और एक जो आइलैंड है क्यू फोक वो लगातार पॉपुलर हो रहा था। स्पीड बोट पर ये पूरा हादसा हुआ है। स्पीड बोट 400 मीटर ही चल पाती है जिसके बाद वो अचानक पलट जाती हैं। लोगों में चीख पुकार मचता है, आसपास से लोग बचाने आते हैं, एक दूसरे को CPR देते हैं। फिलहाल वियतनाम की और भारतीय दोनों सरकार इस पूरे हादसे पर नज़र बनाए हुए हैं। घायलों को हर तुरंत संभव मदद देने की पूरी कोशिश की जा रही है। वियतनाम के 2 शहरों में कंट्रोल सेंटर्स बनाए गए हैं ताकि जो लोग हैं वो अपने परिजनों की जानकारी सीधे तौर पर ले सके। हेल्पलाइन नंबर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं और इस हादसे से जुड़ा जो अब तक का सबसे बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है वो ये है, 15 से 18 लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है। आंकड़ा बढ़ भी सकता है, वहीं दर्जनों लोगों को सुरक्षित बाहर भी निकाला गया है। और लगातार डायनामाइट न्यूज़ पर आप इस खबर की पल पल की अपडेट जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।